हेलो रॉक स्टार, वेलकम बैक टू आईमेट फाउंडेशन। मैं हूं रणवीर सिंह, आपका बायोलॉजी एजुकेटर। तो हम आ चुके हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर क्लास 12 बायोलॉजी, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, पहला वाला जो चैप्टर था हमने जैसा कि आपसे कहा कि सारा कंप्लीट कराने के बाद उसका हम लोग एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे लाइव सेशन में। तो हम लोगों ने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया भी था, ठीक है, बहुत लोग जुड़े भी थे और हमारे साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट चैप्टर है, वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसको भी हम लोग बहुत आज इसका पार्ट फर्स्ट है। ठीक है, तो हम लोग डिटेल में स्टडी करने वाले हैं और बहुत डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि आपको पता है कि हमारे जो अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वहाँ सारी वीडियो मिल जाएगी। यहाँ पर हम एकदम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, फास्ट रिविजन होगा, प्रैक्टिस होगा, शॉर्ट नोट्स होंगे आपको, जो कि टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। वहाँ से आप ये सारे नोट्स ले सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमारे पार्ट फर्स्ट है, उसमें हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ लिखा हुआ है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे। और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक पॉइंट में, एक सेकेंड, आइए थोड़ा सा कुछ बता देते हैं इस चैप्टर के बारे में। ये चैप्टर है हम लोग 7 स्टेप में कंप्लीट करेंगे। 7 स्टेप मतलब 7 लेक्चर नहीं, 7 स्टेप। जैसे 7 स्टेप की बात करें तो सबसे पहले हम बात करें, एक ट्रिक होता है। ट्रिक क्या होता है? GIFIGPL दिखाई दे रहा है? आई होप दिखाई दे रहा होगा, मैं देख लेता हूँ दिखाई दे रहा है। हाँ ठीक है, GIFIGPL ये क्या है? ये ही स्टेप है वो। अब वो होता क्या है? G फॉर गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। I फॉर इंसेमिनेशन, F फॉर फर्टिलाइजेशन, F फॉर फर्टिलाइजेशन, फिर I फॉर इंसेमिनेशन के बाद आता है इम्प्लांटेशन। इधर फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन। एकदम सीक्वेंस हम लोग चल रहे हैं, सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं कि पहले हम लोग ये पढ़ेंगे फिर उसके बाद ये सब पढ़ते चले जाएंगे। इम्प्लांटेशन, उसके बाद क्या होता है? जेस्टेशन, उसके बाद आता है पार्चुरेशन, और लास्ट में आता है लैक्टेशन। ठीक है, लास्ट में क्या आता है? लैक्टेशन। अब हम लोग देखते हैं ये होता क्या है, ये सब होता है, ये भी तो पता होना चाहिए ना। व्हाट इज दिस? तो हम लोगों ने क्या है, GIFIGPL ये ट्रिक होता है। 7 स्टेप में चैप्टर खत्म होता है। पहला टॉपिक हमारा क्या है? गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, जेस्टेशन, पार्चुरेशन और लैक्टेशन। कोई दिक्कत नहीं है। अब होता क्या है? गैमेटोजेनेसिस नाम में ही आंसर, गैमेटोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, गैमेट के फॉर्मेशन में जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। और गैमेटोजेनेसिस मेल और फीमेल में अलग अलग होता है। मेल में अगर होगा तो हम क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस। फीमेल में होगा तो हम क्या कहेंगे? oogenesis। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो हम लोग पता होगा। ठीक है, क्लास नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इंसेमिनेशन मतलब क्या होता है? जो गैमेट का ट्रांसफर होता है, जो ठीक है, गैमेट का ट्रांसफर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जब मेल गैमेट ट्रांसफर होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं इंसेमिनेशन। फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। इम्प्लांटेशन क्या होता है? गैमेट बन गया, फिर जाइगोट बन गया, फिर ठीक है, जाइगोट बनने के बाद ब्लास्टोसिस्ट बना, फिर जाकर वो यूट्रस की वॉल में अटैच हो गया, तो दिस अटैचमेंट इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के बाद 9 महीने 9 मंथ तक जो डेवलपमेंट होता है बेबी का फीमेल यूट्रस में, उस प्रोसेस को बोलते हैं जेस्टेशन, या उस टाइम पीरियड को बोलते हैं, या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं? जेस्टेशन, जो कि 9 मंथ का होता है।
कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आता है पार्चुरेशन। पार्चुरेशन में क्या होता है, जब डिलीवरी ऑफ बेबी, जब बेबी का बर्थ बल्कि वो कंप्लीट कर लिया है अपना एम्ब्रियोनिक पीरियड जो होता है वो कंप्लीट हो गया है 9 मंथ, उसके बाद वो बाहर आएगा बेबी, यानी बेबी बर्थ होगा, उसी को पार्चुरेशन बोलते हैं। पार्चुरेशन के बाद जो फीमेल है, मदर है, उनमें क्या होगा, लैक्टेशन, यानी कि मिल्क का फॉर्मेशन होगा। तो दिस सिचुएशन एंड दिस कंडीशन इज नोन एज लैक्टेशन या फॉर्मेशन ऑफ या सिंथेसिस ऑफ मिल्क। ठीक है, क्या कहते हैं, सिंथेसिस ऑफ मिल्क। अभी हम सारा टॉपिक लिख देते हैं ताकि क्लियर हो जाए सब कुछ। आई गैमीट फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, कोई दिक्कत नहीं है। इंसेमिनेशन, ट्रांसफर ऑफ गैमीट, यहाँ आगे देते हैं इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया आर, रिप्रोडक्टिव ट्रैक। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ ठीक है मेल एंड फीमेल। इम्प्लांटेशन, अटैचमेंट ऑफ blastocyst to the uterine वॉल। दिखाई दे रहा है वैसे मैं याद बोलूं, ब्लास्टोसिस्ट टू द यूटेराइन वॉल, यानी कि यूट्रस की वॉल से वो अटैच हो जाएगा। जेस्टेशन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं, जेस्टेशन। पार्चुरेशन, डिलीवरी ऑफ बेबी या बेबी बर्थ। ठीक है, लैक्टेशन, सिंथेसिस ऑफ मिल्क। आफ्टर क्या, पार्चुरेशन। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो अब एक बार से छोटा सा टाइम लेंगे, फास्टली इसको समझाएंगे। तो जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है उसको हम लोग 7 स्टेप में कंप्लीट करने वाले हैं। ट्रिक क्या है, GIFIGPL। ठीक है, जी फॉर यहाँ जी फॉर क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। उसके बाद आता है क्या, इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। उसके बाद आता है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या होता है, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द यूटेराइन वॉल। उसके बाद क्या होता है, जेस्टेशन, यानी कि जेस्टेशन क्या है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। 9 मंथ का होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लिख देते हैं 9 मंथ। ठीक है, उसके बाद आता है पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मतलब होता है डिलीवरी ऑफ बेबी यानी बर्थ, बेबी बर्थ। लैक्टेशन क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ मिल्क। और यही पूरा खत्म हो गया ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आइए आगे बढ़ते हैं, किधर आगे बढ़ते हैं, टॉपिक हमारा क्या था, वाइट बैकग्राउंड पे हम काले दिखने लगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो आइए देखते हैं क्या है कुछ। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, तो फिर अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एक सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में हम लोग क्या पढ़ते हैं, टेस्टिस। ठीक है, और बाकी जो अदर आते हैं ग्लैंड्स वगैरह, ये सब क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल, सॉरी सेकेंडरी आते, सेकेंडरी में सेकेंडरी
पार्ट में आते हैं, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव पार्ट। हाँ, तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्या बोला है टेस्टिस। टेस्टिस के बारे में पहले कुछ बता देते हैं मेन पॉइंट, उसके बाद फिर यहाँ दिखाएंगे डायग्राम के साथ। टेस्टिस क्या होता है, एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन फीमेल में होता है, सॉरी मेल में होता है, तो गर्मी की वजह से ऊपर नीचे हो जा रहा है। तो मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है टेस्टिस, जो कि पेयर में होता है, यानी कि जोड़े में होता है। लोकेटेड कहाँ होता है, इन एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है, इन पाउच लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्क्रोटम। स्क्रोटम में होता है, स्क्रोटम में इसलिए होता है ताकि उसका जो टेम्परेचर है टेस्टिस का, वो बॉडी के टेम्परेचर से थोड़ा 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम हो, जिससे स्पर्मेटोजेनेसिस यानी गैमीट का फॉर्मेशन अच्छा हो सके। ठीक है, आइए देखते हैं। और टेस्टिस के कवरिंग के ऊपर जो लेयर होती है कवरिंग वाली, उसको बोलते हैं ट्यूनिका। सबसे पहली बात, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड पेल्विक रीजन, ठीक है, पेल्विक रीजन मतलब कमर के नीचे वाला, एंड इंक्लूड्स प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एसेसरी ग्लैंड, एक्सेसरी डक्ट एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया। ठीक है, ये सारे क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, एक सेकेंड, हम कहें तो सिंबल उल्टा बनाया क्या, ओ ये तो अनर्थ हो गया, बाइसेक्सुअल बना दिया मैंने, कोई बात नहीं। हाँ, एक्सटर्नल जेनिटलिया। प्राइमरी फंक्शन क्या है इसका, सेकेंडरी फंक्शन क्या है। प्राइमरी फंक्शन इसका क्या है, मेल गैमेट यानी कि स्पर्म को फॉर्मेशन करना, टेस्टिस में ही होता है। ठीक है, और एंडोक्राइन फंक्शन वो कैसे परफॉर्म करता है, सिक्रीट ऑफ मेल सेक्स हार्मोन। और कोई भी हार्मोन, कोई भी ग्लैंड जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड। तो ये एंडोक्राइन फंक्शन में परफॉर्म करता है। और ठीक है, एंड्रोजन हार्मोन, प्राइमरली टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन पता है आपको क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन मेल बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करता है, जैसे कि हाइट का बहुत तेजी से बढ़ना, लो पिच वॉइस, ठीक है, बियर्ड, मुस्टैचेस, ये जो अंडर आर्म्स है, हेयर्स वहाँ प्रेजेंट होना, ठीक है, और ठीक है गैमेट की फॉर्मेशन होना, और क्या जितने भी ये सब कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखाई देते हैं प्यूबर्टी में, वो सारे क्या है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं जो कि दिखाई देते हैं। और ये ट्रांसपोर्ट क्या करता है, इजैकुलेशन ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ट्रांसपोर्ट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, मेल गैमेट का ट्रांसपोर्ट होता है। इस प्रोसेस को इंसेमिनेशन बोलते हैं, मैंने आपको दिखाया पिछले वाले। ठीक है, तो टेस्टिस का मॉर्फोलॉजी हम देखना पड़ेगा। पहला में जैसे मैंने बताया पेयर होता है, ओवल शेप का होता है। ठीक है, इसका डायमेंशन क्या होता है, एंसेटमी 4 से 5 सेंटीमीटर लेंथ होती है, और विड्थ 2 से 3, 2 3 4 5, 2 3 4 5 ऐसे। पोजीशन क्या है, सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, यानी मैंने क्या बोला, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी मतलब बाहर ही हो गया, विद इन अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्क्रोटम। ठीक है, और यहाँ जैसे कि मैंने उसका लेयर बताया, तो उसके इसको ट्यूनिका बोलते हैं, पूरे को क्या बोलते हैं, 3 लेयर से मिलकर होता है। ट्यूनिका वेजिनलिस आउटर होता है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया मिडल होता है, और ट्यूनिका वेस्कुलोसा ये सबसे अंदर होता है। अब बात करते हैं स्क्रॉटल। ठीक है, स्क्रॉटल थर्मो रेगुलेशन। तो पहले बात करें इसका, तो इसके पास क्या होता है, टेस्टिस डिसेंड इनटू स्क्रॉटम ड्यूरिंग 7th मंथ ऑफ फीटल डेवलपमेंट, मतलब जब फीटल डेवलपमेंट होता रहता है, बेबी का डेवलपमेंट नजर होता है, 7वें महीना में जो बेबी होता है वो बेबी का स्क्रॉटम होता है, उसमें टेस्टिस चले जाते हैं, टेस्टिस स्क्रॉटम में चले जाते हैं 7th मंथ में, 7वें महीने में। लेकिन अगर कभी कभी होता है कि वो टेस्टिस स्क्रॉटम में नहीं आया है, पाउच खाली है, तो दिस कंडीशन इज नोन एज क्रिप्ट ऑर्किडिज्म। ठीक है, क्रिप्ट ऑर्किडिज्म बोलते हैं इसको, तो ऐसा कंडीशन होता है। तो टेम्परेचर, हाँ टेम्परेचर रेगुलेशन कैसे करते हैं, स्क्रॉटम मेंटेन टेम्परेचर 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस डिग्री लोअर देन बॉडी टेम्परेचर, हमारे बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर होता है, ताकि हमारा जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो अच्छा हो सके, गैमेट फॉर्मेशन हो सके, स्पर्म सर्वाइव कर सके। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर होगा स्पर्म डेड कर जाएंगे, हाई गर्मी कहते हैं। बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसका, जैसे मैंने बताया, लोअर टेम्परेचर इज स्ट्रिक्टली एसेंशियल फॉर नॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस, नॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए कम टेम्परेचर होना चाहिए। तो इसके लिए बहुत सारे लोग क्या होते हैं,
कि बहुत जो टाइट जीन्स पहनते हैं एकदम स्किनी जीन्स, तो वो नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि उसके अगर हम टाइट जीन्स पहनेंगे तो स्क्रॉटम जो है हमारे बॉडी से टच हो जाएगा, हमारे बॉडी की टेम्परेचर भी वो उससे मैच हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा टाइट वगैरह जीन्स नहीं पहनना चाहिए, हल्का जीन्स पहनना चाहिए, बैगी पहनिए, हवा महल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे आते हैं, अब थोड़ा सा डायग्राम बना देते हैं ताकि कुछ लोगों को समझ में आना चाहिए। थोड़ा सा डायग्राम बनाएंगे, बहुत फास्ट, बहुत फास्ट। ये बना दिया है, ठीक है, टेस्टिस ओवल शेप का होता है, इसकी जो विड्थ होती है वो कितनी होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर, लेंथ 4 से 5 सेंटीमीटर, इसके पास लेयर भी होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और इसके पास कंपार्टमेंट भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कंपार्टमेंट प्रेजेंट होते हैं। कंपार्टमेंट में ऐसे 1 2 3 ऐसे करके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये जो है, ये जो दिखाई दे रहा है कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट, इस कंपार्टमेंट को बोला जाता है टेस्टिकुलर लोब्यूल, ठीक है। तो टेस्टिकुलर लोब्यूल कितना होता है तो पता होना चाहिए, 250, ठीक है, 250 कंपार्टमेंट होते हैं जिसको हम लोग टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलते हैं, ठीक है। और ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल कंटेन 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल कंटेन 1 to 3 सेमिनिफेरस, कम से कम 1 और मैक्सिमम 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के पास होते हैं। तो ये जो येलो येलो दिखाई दे रहा है, हम कलर ही चेंज कर देते हैं ताकि आसानी हो समझने में। ये क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कितना होता है, 1 से लेकर 3 तक होता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कंटेन 2 टाइप्स ऑफ सेल, ठीक है, अभी उस सेल के बारे में बात करेंगे, यही बता देते हैं इसमें क्या। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में 2 टाइप का सेल्स होता है, ठीक है, एक सेल होता है सर्टोली सेल और एक क्या होता है, जर्म सेल। जर्म सेल का काम है क्या, क्या काम है, इसका काम है स्पर्म को फॉर्मेशन करना, ये क्या बनाएगा, स्पर्म बनाएगा। और सर्टोली सेल का काम है, ये जर्म सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, क्या देगा, न्यूट्रिशन। बहुत ही बेसिक से एकदम आसान तरीके से पढ़ा रहे हैं, एकदम एक एक चीज रिलेट करके, अगर आप चाहें तो समझने में आपको बहुत आसानी हो सकती है, ठीक है। और अगर पढ़ने में मजा आ रहा हो, टॉपिक समझ में आ रहे हो, तो हमारे चैनल को थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं, उससे हमको मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। तो जितने ज़्यादा स्टूडेंट हमारे साथ आएंगे उतना ज़्यादा पढ़ाने में मजा आएगा, ठीक है। ये चीज़ें हैं, और बता दें तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्लियर है ना। टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या होते हैं, 2 टाइप के सेल्स होते हैं, एक सर्टोली सेल होता है, एक जर्म सेल होता है। जर्म सेल का काम है स्पर्म फॉर्मेशन और सर्टोली सेल का काम है उसी जर्म सेल को न्यूट्रिशन देना, ताकि वो पूरा कंप्लीट स्पर्म के फॉर्मेशन तक कौन मदद करेगा, सर्टोली सेल, ठीक है। हाँ, तो और क्या होता है, ये जो खाली जगह दिखाई दे रहा है टेस्टिस के अंदर, ये जो खाली खाली जगह दिखाई दे रहा है, इस खाली खाली जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, खाली खाली, एक सॉन्ग है वो आप लोग देख लीजिए। तो इस खाली खाली जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस। और इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या प्रेजेंट होता है, कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेडिक सेल। यहाँ पर कुछ सेल्स और भी हैं, यहाँ पर सेल प्रेजेंट होते हैं, इस सेल को यहाँ क्या बोलते हैं, लेडिक सेल। और लेडिक सेल का बहुत रोल है, ये है लेडिक सेल, विच सिक्रेट क्या, विच सिक्रेट टेस्टोस्टेरॉन। वैसे तो ये एंड्रोजन सिक्रेट करता है, मेन एंड्रोजन ही सिक्रेट करता है, लेकिन एंड्रोजन में ही क्या होता है, टेस्टोस्टेरॉन होता है, ठीक है। मतलब हम ऐसे बना दें नहीं तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे ये क्या हो गया। तो ये क्या सिक्रेट करता है, एंड्रोजन, और इसी में क्या होता है, टेस्टोस्टेरॉन। और टेस्टोस्टेरॉन का फंक्शन मैंने बता दिया आपको कि ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करता है मेल में, ठीक है, फीमेल में नहीं बनता, ये तो मेल में डेवलप करता है। और बाकी चीजें तो ये हो गई, यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं है। तो इंटरस्टिशियल स्पेस हो गया, अच्छा हाँ, ये
ये लेयर जो है इसका ट्यूनिका है, ट्यूनिका लेयर हो गया, कंपार्टमेंट्स हो गए, 250 कंपार्टमेंट्स। एमसीक्यू डायरेक्ट पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा है सर्टोली सेल का फंक्शन क्या है, ये वर्जन और रीजन में पूछ देता है, तो अगर आप पढ़े होगे ध्यान से तो आपको याद होगा, ठीक है। अब आगे आते हैं, आगे क्या बोल रहा था, ठीक है। आगे आगे हम लोग जो मैंने यहाँ बताया वहां पर उतर है। तो टेस्टिकुलर आर्किटेक्चर देखते हैं। ईच टेस्टिस कंटेन अप्रॉक्स 250 टू कलर कहाँ है, हाँ 250 से लेकर 300 टेस्टिकुलर लोब्यूल प्रेजेंट होते हैं, और ईच लोब्यूल्स कंटेन 1 to 3 हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो टोटल सेमिनिफरस ट्यूब्यूल कितने होते हैं टेस्टिस में, 750 से लेकर 900। अगर हम एक को देखें तो 750 हो जाएंगे सब मिला के, और 3 को देखें तो 900 हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो टोटल सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, अच्छा ये तो हो गया। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल स्ट्रक्चरल फंक्शन क्यों बोला गया है, क्योंकि उसी में जर्म सेल है, उसी में सर्टोली सेल है। तो जर्म सेल जर्म सेल से तो क्या बनेगा, स्पर्म बनेगा, तो इसीलिए बोला गया स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। वॉइस क्लियर आ रही है, लाइंड इंटरस्टिशियल बाय जर्मिनल एपिथेलियम कंसिस्टिंग ऑफ 2 डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ सेल, वो सेल का मैंने नाम आपको बता दिया, एक सर्टोली सेल है, जर्म सेल। और हाँ, हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ सेल की बात करें तो एक एफएसएच होता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एक होता है एलएच, ठीक है, इसको आईसीएसएच भी बोलते हैं। एक्ट डायरेक्टली, ये वाला एक्ट करता है ऑन सर्टोली सेल पे, ठीक है। वैसे ये सिक्रेट कहाँ होते हैं, एंटेरियर पिट्यूटरी से रिलीज होगा एफएसएच और एलएच। एफएसएच का काम है सर्टोली सेल पे एक्ट करेगा, और एलएच का काम है डायरेक्ट लीडिंग सेल पे वर्क करेगा, ठीक है। अब आते हैं इधर सेल टाइप ऑफ सेमिफेरस ट्यूब्यूल एंड, ठीक है, इंटरस्टिशियम। तो पहला है मेल जर्म सेल, जिसको मतलब आगे ये लोकेशन कहाँ है इसका, मैंने बताया इनसाइड सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, डिप्लॉयड होता है यानी कि 2n होता है। फंक्शन क्या है, अंडरगो मेयोटिक डिवीजन टू अल्टीमेट फॉर हैप्लॉइड स्पर्मेटोजोआ। ये तो 2n होता है, इससे हैप्लॉइड स्पर्मेटोजोआ यानी कि स्पर्म बनता है। सर्टोली सेल इनसाइड ट्यूब्यूल्स, ये भी होता है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग जर्म सेल फॉर ब्लड टेस्टिस बैरियर और सिक्रीशन एबीपी यानी कि कंस्ट्रक्टेड टेस्टोस्टेरॉन सिक्रीट इनहिबिन, ठीक है। ये क्या करे, सप्रेस करेगा एफएसएच वाया नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। आपको पता है कि इनहिबिट का क्या काम, इनहिबिन का क्या काम है, जब कोई चीज सिक्रीशन ज्यादा होता है कि उसका सिक्रीशन ज्यादा होने लगेगा टेस्टोस्टेरॉन का, तो ये जाकर उसको बोलेगा नहीं बहुत ज्यादा सिक्रीशन अब रोक दो, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। और अगर जब कम बनने लगेगा तो मैसेज आएगा अब सिक्रेट करो, इसको बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। लैटिस सेल, ठीक है, ये क्या है, इंटरव्यूलर कनेक्टिव टिश्यू स्पेस में प्रेजेंट होता है, यानी कि इंटरस्टिशियल स्पेस प्रेजेंट होता है, कोई दिक्कत नहीं है। सिंथेसाइजिंग एंड सिक्रेट एंड्रोजेंस, ठीक है। प्राइमरली इसमें क्या है, टेस्टोस्टेरोन, जैसा कि मैंने बता दिया है। कंटेन इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल, ठीक है, कॉम्पिटेंट सेल इसके पास प्रेजेंट होता है, इसमें कोई दिक्कत। ये कुछ पॉइंट मैंने वहां बता दिया था, कुछ पॉइंट यहाँ एक्स्ट्रा हो गया, तो आपको सारा पॉइंट आपको पता होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। ऑडियो वीडियो क्लियर है, चलो सही। आगे नेक्स्ट, मेल एसेसरी डक्ट। मेल एसेसरी डक्ट की बात करें तो इनमें 3 ग्लैंड होते हैं, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रा। जिसमें से जो प्रोस्टेट होता है वो सिंगल होता है, ठीक है, सिंगल। और जो बाकी जो 2 होते हैं सेमिनल वेसिकल और ये बल्बो यूरेथ्रा, या जिसे कॉपर ग्लैंड भी बुलाया जाता है, तो वो दोनों क्या होते हैं, वो मिंगल यानी कि पेयर्ड होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई पाथवे क्या है, तो पाथवे अभी देखते हैं, पाथवे पहले इसको देख लेते हैं, एक सेकेंड। एसेसरी डक्ट किधर गया, अच्छा डक्ट हम बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पहले बना देते हैं, इसमें क्या है। यहाँ बनाते हैं, 3 डक्ट होते हैं, एक सेकेंड, डक्ट था ना, मुझे लगा ग्लैंड है, नहीं सब तो सही है, सही ये डक्ट बोला है, मुझे लगा ग्लैंड्स बोला है। एसेसरी डक्ट, तो एसेसरी डक्ट कौन कौन से होते हैं, तो पहला रेटिटेस्टिस है, ठीक है, उसके बाद वासा फ्रेंचिया है, एपिडिडाइमस है,
वासा एफरेंशिया, सॉरी वास डिफरेंस, एक सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं, क्लास के टाइम कॉल नहीं। तो रेडिटेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस और यूरेथ्रा। अभी आगे भी इजैकुलेटरी डक्ट भी है, उसको हाँ यहाँ दिया है इजैकुलेटरी डक्ट, और लास्ट में आता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा सबको देखते हैं पहले। सबसे पहले रेटिटेस्टिस, बायोलॉजी में जो रेटी वर्ड है, रेटी मतलब नेटवर्क लाइक, जाल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जाल। अभी स्पाइडरमैन देख के आया होगा जाल, तो रेटी का मतलब होता है नेटवर्क या जाल जैसा स्ट्रक्चर होता है, तो रेटिटेस्टिस। तो नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स, नेटवर्क बोल दिया, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ टेस्टिस दैट रिसीव स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जो भी स्पर्म आएगा उसको रिसीव करेगा, वो रेटिटेस्टिस है। और उसके बाद जस्ट वासा डिफरेंसेस के बाद होता है 10 से 12 फाइन डक्ट क्या होता है, डक्टिल्स, ठीक है, डक्टिल्स लीडिंग फ्रॉम, एक सेकेंड इसको मिटा दें, लीडिंग फ्रॉम रेटिटेस्टिस टू एपिडिडाइमिस, जो रेटिटेस्टिस से एपिडिडाइमिस तक जाएगा। रेटिटेस्टिस मतलब जो बीच वाला लेयर है, पाइप है, उसको हम लोग वासा एफरेंशिया बोलते हैं। लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू एपिडिडाइमिस, रेटिटेस्टिस से निकलेगा, एपिडिडाइमिस में जाकर बंद होगा, मतलब कि यहाँ से वहां तक सामान पहुंचा देगा, वो वासा एफरेंशिया है। उसके बाद आता है वासा, यहाँ बनाते हैं पहले, ये रहा रेटिटेस्टिस, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर रेटिटेस्टिस। फिर उसके बाद ये है यहाँ से यहाँ तक वासा एफरेंशिया है, फिर यहाँ से यहाँ तक एपिडिडाइमिस है, फिर यहाँ से यहाँ तक वास डिफरेंस है, उसके बाद आएगा इजैकुलेटरी डक्ट, उसके बाद यूरेथ्रा आएगा। ठीक है, उसका हम लोग डायग्राम आगे बनाएंगे। तो किधर थे हम लोग, हाँ तो वासा एफरेंशिया। एपिडिडाइमिस 6 मीटर का हो सकता है, हाईली क्वाइल्ड ट्यूब्यूल, ठीक है, पोजीशन अलोंग पोस्टीरियर सरफेस। इसके 3 पार्ट होते हैं, ये होता है हेड, मिडल और ये होता है टेल। तो कैपुट को हम लोग हेड बोलते हैं, कैपुट, कॉर्पस, काउडा, ठीक है, कैपुट, कॉर्पस और ये क्या है, काउडा, ये 3 होते हैं। ये रिसीव वासा एफरेंशिया, ये क्या करता है, मिडिल पोर्शन है, और काउडा क्या है, स्टोर स्पर्म टेम्पोरली, ये स्पर्म को कुछ देर के लिए रोक के होल्ड करके रखेगा। ठीक है, अब की रोल क्या है, इसका रोल क्या है, फिजियोलॉजिकल मेचुरेशन, ये स्पर्म के मेचुरेशन में, प्लस मोटिलिटी, ठीक है, एक्विजिशन, फंक्शनल एबिलिटी ऑफ फर्टिलाइज, ठीक है, तो इन सब में इसका रोल है किसका, एपिडिडाइमिस। अब आते हैं इधर वास डिफरेंस, यहाँ वाला, इसके बाद वाला वास डिफरेंस, ये क्या होता है, 45 सेंटीमीटर का होता है। एसेंड इनटू एब्डोमेन वाया इंग्वाइनल कैनाल, इंग्वाइनल कैनाल वही है जहां से क्या होता है, टेस्टिस आता है, किसमें, स्क्रोटम में। लूप ओवर यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर लूप कैमल के ऊपर से जाएगा, एक्सपेंड इनटू एम्पुला, ठीक है, एम्पुला तक, और उसके बाद ही जस्ट इजैकुलेटरी डक्ट आएगा। ये वो डक्ट है, इसको हम बनाएंगे, बना के दिखाना पड़ेगा तब समझ में आएगा। तो इजैकुलेटरी डक्ट क्या होता है, यहाँ से इजैकुलेशन होता है, स्पर्म यहाँ से बाहर की तरफ जाएगा, मतलब बाहर की तरफ के यूरेथ्रा में जाएगा और यूरेथ्रा से बाहर जाएगा। तो जहाँ से वो इजैकुलेट होगा उस डक्ट को बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। फॉर्म्ड बाय वास डिफरेंस सेमाइनल वेसिकल डक्ट, ठीक है, कंडक्ट्स एंड स्टोर स्पर्म, ये क्या करता है, कंडक्ट्स एंड स्टोर स्पर्म। अब उसके बाद आता है यूरेथ्रा, यूरेथ्रा क्या होता है, यूरेथ्रा वो ओपनिंग होती है जहाँ से यूरिन भी आता है, स्पर्म भी आता है, सब 3 सेंटीमीटर का, ओरिजिनेटेड फ्रॉम ब्लैडर, passes through penis to urethral meatus, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, हाँ, एक्सटर्नल जेनिटलियम क्या होता है, एक्सटर्नल जेनिटलियम पेनिस होता है, ठीक है, पेनिस, इसके ऊपर एक, अरे मिट गया, ठीक है, स्किन होता है इसके ऊपर, स्किन, ठीक है। इसको बोलते हैं ग्लैंस, ठीक है, इसको बोलते हैं ग्लैंस पेनिस। ग्लैंस पेनिस के ऊपर जो स्किन होता है, इसको, ये है फोर स्किन, जिसको प्रीप्यूस बोलते हैं, ठीक है।
फोर स्किन। तो ये है क्या, मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया, इसको पेनिस बोलते हैं, ठीक है। और इसके पास इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं। इरेक्टाइल टिश्यू में क्या होता है, कॉर्पोरा कैवर्नोसा, ठीक है, जो कि पेयर्ड डॉर्सोलेटरल कॉलम्स में होता है। उसको जब कट करके देखें तो वैसे दिखा दे। कॉर्पस स्पॉन्जियोसम होता है जो कि सिंगल मिड वेंट्रल कॉलम में होता है। सराउंडेड यूरिथ्रा, यूरिथ्रा के चारों तरफ सराउंड होता है। यूरिथ्रा क्या है, ये है यूरिथ्रा। उसके बाद ग्लांस पेनिस, जैसे ग्लांस पेनिस है, ये मतलब कि एक बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है, ठीक है, मेल का। इन लार्ज, ठीक है, बल्बस डिस्टल एंड ऑफ कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। फोर स्किन, यहाँ मैंने बताया इसी को क्या बोलते हैं, प्रीप्यूस, ठीक है, प्रीप्यूस बोलते हैं। ये क्या है, रिट्रैक्टेबल लूज फोल्ड ऑफ स्किन कवरिंग ग्लांस पेनिस, जो ग्लांस पेनिस को कवर किए होता है, ठीक है। तीन एसेसरी ग्लैंड होते हैं मेल में, जैसे कि मैंने बताया है। पहला ग्लैंड है सेमिनल वेसिकल, दूसरा है प्रोस्टेट ग्लैंड, तीसरा बल्बोयूरेथ्रल या काउपर्स ग्लैंड। ये जो तीनों ग्लैंड है तो जाहिर सी बात है कुछ सिक्रीट करेंगे। इन तीनों के सिक्रीशन को बोलते हैं क्या, सेमाइनल वेसिकल, सॉरी सेमाइनल प्लाज्मा बोलते हैं। इन तीनों के सिक्रीशन को सेमाइनल प्लाज्मा बोलते हैं। लेकिन जब तक इसमें स्पर्म एंटर न करे तब तक इस सेमाइनल प्लाज्मा से, ठीक है, सेमाइनल प्लाज्मा से बेबी नहीं बनेगा, यानी कि इससे फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। सेमाइनल प्लाज्मा अलोंग विद स्पर्म, जब सेमाइनल प्लाज्मा में स्पर्म एंटर करेगा, स्पर्म मिलेगा, तब हम उसे बोलते हैं सीमेन। और सीमेन फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है, काफ़ी है। तो ये सेमाइनल वेसिकल पेयर्ड होता है, जैसे मैंने बताया। ये अनपेयर्ड होता है, इसको आप लोग देख लीजिए, सिंगल होता है बेचारा, ठीक है। और बल्बोयूरेथ्रल क्या होता है, ये पेयर्ड होते हैं। ये दोनों पेयर होते हैं, दो दो होते हैं, जोड़ी में होते हैं। अब बाकी ये 60 मतलब फॉर्म्स 60 to 70% ऑफ सेमाइनल फ्लूइड, जो सेमाइनल फ्लूइड बनता है उसको 60 से 70% पार्ट कौन बनाता है, सेमाइनल वेसिकल बनाता है। 20 से 30% कौन बनाता है, प्रोस्टेट ग्लैंड बनाता है। और बाकी जो क्लियर विस्कस अल्कलाइन म्यूकोसल फ्लूइड होता है, जो कि व्हाइटिश होता है, वाटरी, वो कौन बनाता है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड सिक्रीशन करता है, व्हाइटिश, ठीक है। लुब्रिकेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। हाँ, ये देखिए मैंने क्या बताया, लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस, ठीक है। पेनिस के आउटर लेयर पे जब चिपचिपा सा लिक्विड होता है ड्यूरिंग क्वाइटस, तब पेनिस टिप ऑफ न्यूट्रलाइज एसिडिक ट्रेस ऑफ यूरिन ऑफ द यूरेथ्रा, और ये न्यूट्रलाइज करता है वजाइना एसिडिटी को। वजाइना एसिडिटी को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है एक्टिविटी स्पर्म, ठीक है, वगैरह। ये सब फ्रक्टोज कैल्शियम। हाँ, फ्रक्टोज का काम क्या होता है, वो एनर्जी प्रोवाइड करता है स्पर्म को, ताकि वो मूव कर सकते हैं फास्टली, ठीक है। तो तीन ग्लैंड होते हैं, मैंने दिखा दिए तीन ग्लैंड कौन कौन से होते हैं। बाकी सीमेन इक्वल टू स्पर्मेटोजोआ 10% प्लस सेमाइनल प्लाज्मा 90%। तो स्पर्म जो सीमेन होता है उसमें 10% क्या होता है, स्पर्म होता है, बाकी 90% क्या होता है, सेमाइनल प्लाज्मा होता है। इजैकुलेशन वॉल्यूम कितना है, 2.5 से 5 ml तक होता है। मतलब इजैकुलेशन होता है कितना अमाउंट ऑफ ml होता है, वो 2.5 ml से लेकर 5 ml तक वो होता है पर इजैकुलेशन। स्पर्म काउंट कितना होता है, 20 से 120 मिलियन पर ml, ठीक है, पर ml। 1 मिलियन में, मतलब 1 ml में 20 से लेकर 120 ml तक स्पर्म होते हैं, मिलियन तक स्पर्म होते हैं, ठीक है। 15 से 20 मिलियन भी। टोटल स्पर्म पर इजैकुलेशन 200 से 30, अगर एक बार इजैकुलेशन होता है तो 200 से 300 मिलियन स्पर्म उसमें होते हैं, उस सीमेन में। पीएच रेंज 7.2 से 7.8 होता है, यानी कि वो बेसिक होता है। आपको पता होना चाहिए 7 पॉइंट से ज़्यादा है तो वो बेस है। हाँ, ठीक है। हाँ, तो और ये पॉइंट नोट कर लेना पड़ेगा आपको। फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी ऑफ एटलीस्ट 60% ऑफ स्पर्म मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज। 60% जो होते हैं नॉर्मल शेप साइज के होते हैं, लेकिन 40% जो होते हैं वो मस्ट शो विगरस मोटेलिटी। ये 40% वाले ही हैं जो मूव करते हैं, ओवरी के पास जाते हैं और फर्टिलाइज होते हैं कोई एक। और ये जीएनआरएच हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, एफएसएच एंटीरियर पिट्यूटरी से, एलएच एंटीरियर से, टेस्टोस्टेरोन लेडिक सेल से, इनिबिन सर्टोली सेल से। मैंने बताया था आपको, कोई दिक्कत नहीं। स्कॉटम का फंक्शन मैंने बता दिया आपको, मेंटेन करता है क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन करता है 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस से लोअर देन बॉडी टेम्परेचर। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, ये मैंने बता दिया आपको। लेडिक सेल बता दिया, एपिडिडाइमस रोल बता दिया, सेमाइनल प्लाज्मा बता दिया, एनरिच ऑफ फ्रक्टोज कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम, ये भी मैंने बता दिया आपको। यहाँ पर होता है आपका चैप्टर खत्म, मतलब चैप्टर 3 खत्म। आज का टॉपिक खत्म हो गया है।
तो मैंने आपको 7 स्टेप में आपको पूरा चैप्टर समझा दिया कि किस किस टॉपिक में खत्म करेंगे। तो आज का कुछ पॉइंट हम देखते हैं। कुछ पॉइंट इस यहाँ से ये है कि आपको पता होना चाहिए जो इनहिबिन है, इनहिबिन हार्मोन कहाँ से सिक्रेट होता है, तो आपको पता होना चाहिए वो लेडिक सेल से सिक्रेट होता है, ठीक है। और अगर बात करें कि जो 40% और 60% है स्पर्म होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, जो 60% होते हैं वो नॉर्मल शेप एंड साइज के होते हैं, 40% क्या होते हैं विग्रस मोटेलिटी के होते हैं, जो कि बहुत ही फास्ट मूव करते हैं। उसमें से भी एक होता है जो कि फर्टिलाइज करता है। एक इजैकुलेशन में कितने स्पर्म, मतलब कितने काउंट स्पर्म के होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए 200 से 300 मिलियन पर इजैकुलेशन। ये कितने इजैकुलेटरी डक्ट होते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट तो 5-7 होते हैं, मैंने आपको दिखाया। इजैकुलेटरी डक्ट कह रहे हैं आपका जो वो क्या कहते हैं एसेसरी डक्ट और एसेसरी ग्लैंड। एसेसरी डक्ट आपको दिखाया है रेडिटेस्टिस, वासा एफरेंसिया, एपिडेर्मिस, वास डिफरेंस, फिर उसके बाद इजैकुलेटरी डक्ट आया, यूरिथ्रल मीटस आ गया, वो सब। बात करते हैं कि जो एसेसरी ग्लैंड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। 3 होते हैं, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट और क्या बल्बो यूरेथ्रल। प्रोस्टेट सिंगल होता है, बाकी दोनों डबल होते हैं, पेयर होते हैं, ठीक। बाकी हम लोग का आज खत्म हो गया आज का टॉपिक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आज की क्लास ओवर करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।